हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और जैसा कि बच्चों आपने देखा है कि जो हमारी 7th क्लास की लास्ट वीडियो मैंने अभी अपलोड करी थी, वो क्या था, हमारा सेल का डायग्राम मैंने उसके अंदर बनाना सिखाया था। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने उसको अच्छे से देखा है तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी कि हमें कैसे डायग्राम बनाना है। तो इसी के चलते आज हम हमारा नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे, वो है फिर हमारा फिगर 1.2 और फिगर 1.3। कोशिश करेंगे दोनों डायग्राम इस वीडियो में देख लें, लेकिन फिगर 1.2 के जो ये तीनों डायग्राम है, लीफ का, सेक्शन ऑफ अ लीफ और स्टोमेटा, ये तीनों डायग्राम हम अभी देखने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले आपको नोट कॉपी लेके बैठना है और बिल्कुल पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी पेंसिल बिल्कुल पॉइंटेड है, इस तरह से हमें रखना है। ओके, तो हम लीफ का डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई प्लांट का नाम नहीं है बच्चों, तो आप जो है कोई सी भी लीफ आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे प्लांट का नाम आ जाता है तो वहाँ पे तो फिर आपको पर्टिकुलर बनानी पड़ती है। देख रहे हैं, अब ये मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे इस चक्कर से मैं थोड़ा सा डार्क बना रही हूँ बच्चों, नहीं तो आपको तो बहुत ही हल्की पेंसिल चलानी है, ताकि अगर आप इरेज करते हैं तो आपका इरेज किया हुआ नजर ना आए। ओके, इस तरह से। ओके, ये हमारा बन गया लीफ। कलर हम एक साथ कर लेंगे। अब आता है हमारा सेक्शन ऑफ अ लीफ। सेक्शन ऑफ अ लीफ क्या होता है कि जैसे कोई भी एक लीफ है, उसको हम जब इस तरह से कटिंग करते हैं, इस तरह से कटिंग करते हैं, जैसे कोई लीफ है उसको हम इस तरह से कटिंग करते हैं, तो वो हमारा सेक्शन ऑफ लीफ होता है। मतलब लीफ के अंदर की स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता करती है। तो वो इसी तरह की लीफ अंदर से इस तरह से नजर आती है, वो हम देखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने लीफ बना दिया है। यहाँ पे हम इस डायग्राम को कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे इसको कवर कर लें, या आप यहाँ पे हम स्टोमेटा का भी बना सकते हैं और यहाँ पे अपन सेक्शन वाला डायग्राम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, है ना। यहाँ पे हम स्टोमेटा की जगह छोड़ते हैं और इसको भी हम मार्जिन ले लेते हैं, इतना हमें लेना है। ठीक है, यहाँ पे इतना हमने मार्क बना लिया है, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे हम एक डॉट बनाती हूँ और यहाँ पे भी मैं एक डॉट बनाती हूँ, मतलब मुझे इतने के बीच में ही बनाना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये जो लाइन है हमारी, ये बनाएंगे और फिर हम ये वाली लाइन बनाएंगे। अगर आपको पता नहीं हो कि कितनी बड़ी लाइन है, तो आप जो है स्केल से भी इसको मेजर कर सकते हैं बच्चों। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाना चाहती हूँ। देखिए, आप इस तरह से इसको मेजर भी कर सकते हैं, जैसा कि ये आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5.5 सेंटीमीटर का है, और नीचे भी कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो आप 5.5 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 तक ली है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा हमारा छोटा बड़ा बन जाता है। ये हमने ऊपर और नीचे 5.5 सेंटीमीटर की या 6 सेंटीमीटर की लाइन बना ली है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कैसे बनाना है। अब हम क्या बनाएंगे, ये वाले जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर वो बनाएंगे, इस तरह से बनाते चलेंगे। इसमें भी हम चाहे आप तो बड़ा भी बना सकते हैं। ओके, तो और भी अच्छा लगेगा बच्चों। और जरूरी नहीं है कि इसमें अगर इतने ढेर सारे ये हैं तो हम भी इतने ही बनाएं। मेन हमारे को बच्चों इसका एक ही आइडेंटिफाई करना है कि लीफ का सेक्शन होता कैसा है। ओके, आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रही है, तो हमें भी इस तरह से ही बनाना है।
बिल्कुल इसी तरह से आपको ये बनाते जाना है। सब एक जैसे बनेंगे। ये देखिए बन रहा है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये जो है हमारा, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए बन रहा है ना बच्चों। अब इसी के साथ में हम ये दूसरा वाला भी ले लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों कैसे बनाना है। ओके, बस ये अपना बनके रेडी हो गया है। इसके बीच बीच में जो ये डॉट्स हैं वो हम कलर फिल करने के बाद में बनाएंगे। ओके, अब हम लेते हैं हमारा स्टोमेटा का डायग्राम। जरूरी नहीं है कि स्टोमेटा के डायग्राम में जैसे कि सर्कल बनाया तो हम भी बनाए, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे हम स्टोमेटा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये बीच वाला पोर्शन को बनाएंगे। उसके बाद फिर हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे। इसको हम सेंटर पॉइंट पे ले लेते हैं। जैसे मैंने 2 लाइन को सेंटर बना के लिया है, ठीक है बच्चों, इस तरह से। फिर उसके बाद में हम इस तरह से बाहर की तरफ बनाते हुए चलेंगे। बिल्कुल इसके पास पास में लेना है। ठीक है बच्चों, फिर अब इसके बाद में ये बाहर वाली लाइन लेंगे हम। ये देखो, यहाँ बीच से हम ये लेंगे। यहाँ से भी हम ये इस तरह से बनाएंगे। अब हम ये बिल्कुल बाहर का बनाएंगे। इसमें गैप नहीं है, इसलिए हम इसको बिल्कुल पास में ही लेंगे।
अब इसके ऊपर हम एक डबल लाइन ले लेंगे जिस तरह से आपके बुक में दे रखा है। आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारा टमाटर बनके तैयार है। अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ओके, अब हम सबसे पहले कलर करने के से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम ब्लैक पेन से इसकी आउटलाइन बनाएंगे। जहाँ तक होता है आपको हाथ उठाना नहीं है, कंटिन्यू आपको बनाते हुए चलना है, तब जाके आपके फिनिशिंग आएगी बच्चों। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई लाइन से थोड़ा सा अगर बाहर हो गया है तो हम उस पेंसिल की लाइन को इरेज कर देंगे। अब ये बाहर की आउटलाइन जो है इसको भी हम कर लेंगे।
जब आप इन डायग्राम्स की रोज प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो आपका हाथ बहुत जल्दी चलने लगेगा। शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपके डायग्राम बनाने के लिए आते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले जो पेंसिल का हमें इसमें नज़र आ रहा है बच्चों, उसको हम इरेज करेंगे। देखिए बॉल पेन से अब की मैंने अंडरलाइन करी है। कई बार हमें क्या होता है एग्ज़ाम में, जैसे कि कलर फिल करने का टाइम नहीं हो पाता है, तब भी आप बिना कलर फिल करे भी आप इस डायग्राम को रख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपन ने इसको अंडरलाइन कर लिया है पेन से। अब आप इसको लेबल करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ इसके अंदर कलर जरूर करिए। अब हम सबसे पहले लीफ के अंदर कलर करेंगे। जैसे कि इसके अंदर मैं लाइट ग्रीन कलर कर रही हूँ अभी। और जैसे कि मैंने बताया था, पहले आपको अंडरलाइन पे लेना है ताकि आपका कलर बाहर ना जाए। और अब तो आपने अंडरलाइन भी बना ली है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका कलर बिल्कुल भी बाहर ना जाए। हल्का फुल्का अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश हमें करनी है बच्चों कि हमारा कलर बाहर ना जाए। ओके, हल्के हल्के हाथों से आपको कलर करना है, बहुत ज़्यादा गड़ा के नहीं करना है, प्रेशर नहीं लगाना है। ये करने के बाद में आप इसके ऊपर ये जो लाइन हमने बनाई है, ये डार्क उससे भी बना सकते हैं, अच्छा लगता है। देखिए अब ये लीफ का डायग्राम है, चूंकि इसमें और कुछ लेबल करना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लीफ। ओके, लीफ का डायग्राम आपके लिए तैयार है। अब हमारा आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा में जो है हल्का लाइट ग्रीन शेड ही पूरे स्टोमेटा में दे रखा है, तो वो ही हम करेंगे। बिल्कुल लाइट लाइट करना है बच्चों, बिल्कुल हल्का हल्का हाथ चलाना है ताकि आपका डायग्राम खराब ना हो। देख पा रहे हैं, बिल्कुल हल्का हल्का। इससे यही कलर है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा डार्क है, इसमें थोड़ा सा हल्का है। अब आप ये सोच रहे हैं बिल्कुल ये तो बिल्कुल थिन है इसमें अंडरलाइन, तो इसमें आपको डायरेक्ट कलर फिल करना है, लेकिन पूरा ध्यान से देखो बच्चों। जैसी शेप होती ना, हम वैसे ही अगर हमारा हाथ चलाएंगे तो हमारा कलर बाहर नहीं निकलेगा। देख पा रहे हैं आप, जैसी हमारी शेप होती है बिल्कुल हमें वैसा ही हाथ चलाना है, तो आपका कलर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। ये सब प्रैक्टिस से होता है। वैक्स कलर के ऊपर पेन नहीं चलता है, इसलिए मैं पेंसिल से ये बना रही हूँ। ओके, तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लेबल करेंगे। ये क्या है हमारा गार्ड फेल है ना, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ये है हमारा
टोमेटल ओपनिंग। यहाँ पे हम अगर ये लिख सकते हैं टोमेटो। ओके बच्चों, अब हमारा आता है लीफ का सेक्शन। इसका हम कलर फिल करेंगे। इसमें हम बाहर बाहर की तरफ कलर फिल करेंगे। ये जो बॉक्सेस हैं इसमें हम कलर फिल नहीं करेंगे। ओके, इसके अंदर हम डॉट्स बना देंगे। कई जने यूं यूं करते हैं, इस तरह से रफ डॉट्स बनते हैं, तो कोशिश करेंगे हम यूं जमा जमा के डॉट्स बनाएंगे। ओके, ये हमारा बनके तैयार हो गया है बच्चों। अब हम इसको लेबल करेंगे। ये हैं गार्ड फेल्स। और ये है हमारा टोमेटो। ओके, अब हम इसका नाम भी लिख देंगे, सेक्शन ऑफ अ लीफ। आई होप बच्चों आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर इससे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आपको फिगर 1.2 के तीनों डायग्राम समझ में आ गए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।